हाँ, हमारा लड़का हमारे राजनीति का शिकार हो गया। दोनों लोगों की राजनीति में हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला गया। सिंह अखिलेश सिंह यादव जी ने ये ट्वीट किया था कि यादव का ही इनकाउंटर क्यों, ठाकुरों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा। अब तो ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। राजनीति चक्कर में हमारे लड़का हमारे हाथ से निकल गया। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में हुई डकैती के मामले में उन्नाव में आज घटना में शामिल दूसरे व्यक्ति अनुज प्रताप सिंह का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और एनकाउंटर में वो मार गिराया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि उन सुल्तानपुर में हुई घटना में अनुज प्रताप शामिल था। उसके उनके परिजनों को जैसे ही जानकारी हुई वो उन्नाव के पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मराज जी, जो यहाँ पर आए हुए हैं। बात कर लेते हैं आखिर में कैसे उनको जानकारी हुई और कब पता चला कि अनुज जो है वो सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल था। हालांकि पुलिस ने इनको भी उठाया था। क्या पूछताछ की, बात करते हैं इन्हीं से। तो सर ये बताइए कि आज अनुज का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है उन्नाव में, कैसे जानकारी हुई, कैसे पता चला? सुबह हमारे ग्राम प्रधान जी 8 बजे आए हमारे यहाँ और बताए कि अनुज को इनकाउंटर में मार दिया गया है उन्नाव में। तब मुझे जानकारी हुई, हमारे पूरे परिवार वालों को जानकारी हुई। इसके बाद हमारा पूरा गांव एक-एक करके हमारे दरवाजे पर आया। हमारे इष्ट मित्र, हमारे घर परिवार के सभी लोग हमारे घर पे पहुँचे। तब मुझे जानकारी हुई कि उन्नाव में अनुज को मुठभेड़ में मार दिया गया। अच्छा, अनुज क्या करते थे, कितना पढ़ाई किए थे? अनुज अनुज बीए पास कर चुके थे सर। बीए कंप्लीट हो गया था 2023 में और फर्स्ट डिवीज़न पास हुए थे तिलोई बीएमएस कॉलेज से। और इसके बाद रिजल्ट आउट होने के बाद वो चले गए थे घूमने, बोले कि हम पिताजी घूम के आए हैं। हमने कहा चले जाओ भैया घूम आओ। और जब घूमने गए तो वहाँ सूरत में एक इनका डकैती का केस हो गया। 8 महीने ये सूरत जेल में बंद थे। इसके बाद इनकी बेल कराई गई। 25 मई को ये घर आए और 10 दिन हमारे पास थे। 4 जून को ये इनका टिकट था सूरत के लिए, क्योंकि सूरत में 7 तारीख को उनकी तारीख थी कोर्ट में। तो 4 जून को ये हमारे पास से चले गए हैं, तब से हमारे पास लौट कर नहीं आए। अच्छा, क्या बात हुई थी आखिरी समय, कब बात हुई थी अनुज से? आखिरी समय हमारी 28 तारीख को सुबह बात हुई थी। मैं हार्ट और शुगर का पेशेंट हूँ और उन्होंने फ़ोन किया, बोले पापा आपकी तबीयत ठीक है? हम कहा हाँ भैया हमारी तबीयत ठीक है। बोले कि और कोई दिक्कत तो नहीं? हम कहा नहीं दिक्कत नहीं, दवाई हमने ले लिया है, दवाई ठीक है। बस हाल-चाल लेकर के फ़ोन कट गए। 28 अगस्त को फोन किया था? जी सर, सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे आपको ये पता चला था कि सुल्तानपुर में डकैती हुई जिसमें अनुज का नाम था? नहीं पता था सर। 29 तारीख को एसओ मोहनगंज राकेश सिंह हमारे दरवाजे पर आए। उस समय मैं घर पे मौजूद नहीं था, शाहमऊ मार्केट गया था। जब मुझे जानकारी हुई कि एसओ साहब आपके घर पे हैं, तो मैं घर पहुंचा। एसओ साहब से हमारी बात हुई, बोले कि आपके लड़के का नाम सुल्तानपुर डकैती में आ रहा है, ये फुटेज आई है, आपको मोहनगंज चलना पड़ेगा। मैं थाना मोहनगंज गया, वहाँ पे मुझे बिठा लिया गया और 2 दिन तक थाना मोहनगंज में रखा गया था। इसके बाद से मुझे वहाँ रात में थाना धमौर शिफ्ट कर दिया गया। 14 दिन तक मैं अंडर कस्टडी धमौर में था, 2 दिन मोहनगंज। 16 दिन पुलिस के अंडर कस्टडी में था। उस दिन पुलिस क्या पूछताछ कर रही थी 16 दिन जब आप था? यही पूछ रही थी सर कि अनुज कहाँ पे हैं? आप उनको बुलाइए। हमने कहा सर जब हमें जानकारी नहीं है, हमें इतनी जानकारी है कि अनुज सूरत में है, तो हम आपको क्या बताएँ और कैसे लोकेशन दें कि कहाँ हैं? इसी तरह पूछताछ की गई, टॉर्चर किया गया। अच्छा, 28 तारीख को जब ये घटना हुई तब से अनुज कभी घर आए बीच में? नहीं सर, कोई लोकेशन नहीं, कोई फ़ोन से बात नहीं। आखिरी बार कब बात हुई? 28 अगस्त को सुबह बता तो रहा हूँ सर। उसके बाद से कोई बात नहीं हुई सर। आपको जानकारी तब हुई जब पुलिस ने आपको थाने में बैठाया या जी, पूछताछ की? जी। जब पुलिस लेकर के गई तब जानकारी हुई। अच्छा, आज आप लोग को सुबह जब जानकारी हुई उसके बाद आप लगातार देख ही रहे हैं कि इसमें जात वाली बात उठ रही कि एक तरफा एनकाउंटर सर हो इसके रहा है। पहले भी जब उनका मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, तो श्री माननीय श्री अखिलेश सिंह यादव जी ने ये ट्वीट किया था कि यादव का ही इनकाउंटर क्यों, ठाकुरों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा। अब तो ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। राजनीति चक्कर में हमारे लड़का हमारे हाथ से निकल गया। हम मुझे कमा के खिलाने वाला मेरा सहारा था, 22 साल का मेरा लड़का था। मैं कैसे किसके सहारे जीऊँ? शासन हमें बताए कि हमारे लड़के क्या दोस्त था, एक ही केस था। यहाँ 40 केस वाले सब घूम रहे हैं और हमारे बच्चे का सिर्फ़ एक केस था। सरकार को एक मौका तो देनी चाहिए थी उसको सुधरने के लिए। इससे ज़्यादा अब क्या कहें सर? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में आपके बच्चे जी हाँ, हमारा लड़का हमारे राजनीति का शिकार हो गया। दोनों लोगों की राजनीति में हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला गया। ये नहीं पता चला कि लूट कांड में वो था कि नहीं था, नहीं ऐसा सर, कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। मुझे भी ये कोई जानकारी नहीं थी कि लूट-कांड में था कि नहीं था। आप क्या कहना चाहते हैं कि इसे जानकारी अब हुई? क्या कहेंगे सर? हमारा लड़का तो हाथ से हमारे चला गया। अब हमारी भी ज़िंदगी कोई ठिकाना नहीं। जब भी
भगवान उठा ले हमको भी। ये ज़िंदगी से मौत ही बेकार, जब बाप के सामने बच्चे का एनकाउंटर हो गया तो कौन-सी ज़िंदगी रह गई सर। कितने बच्चे हैं? हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं सर, बड़ा ही हमारा लड़का यही था। एक लड़की हमारी एबीएससी कर रही है। सबसे बड़ा बेटा अनुज था। सबसे बड़ा लड़का अनुज था, इस एक छोटा लड़का है 11वीं में पढ़ रहा है। मेरी मदद करने वाला, मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं रह गया सर। देख सकते हैं ये अनुज के पिता हैं धर्मराज सिंह जी। जैसे ही इनको जानकारी हुई वैसे ही ये उन्नाव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं और इन्होंने साफ तौर पर आरोप ये लगाया है कि राजनीति में इनके बेटे की ये मौत हुई है और ये कहा जा रहा है कि इनका बेटा सूरत में था। इनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी कि सुल्तानपुर डकैती में वो आया हो या ऐसा कुछ हो। पुलिस के द्वारा बताया गया था कि सुल्तानपुर डकैती में उनका नाम आया है। इनको पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। 16 दिन पुलिस अंडर कस्टडी में रखा रहा और लगातार पूछताछ की गई अनुज प्रताप के नाम लिए। लेकिन अब इनको जानकारी हुई है कि उन्नाव एनकाउंटर मामले में वो कहीं ना कहीं मार गिराया गया है। उन्नाव से सूरज सिंह, यूपी तक।